हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर, उसकी एक कोड उस सर्कल के सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, मतलब 120 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सिगमेंट ऑफ द सर्कल। हमें उसके करस्पॉन्डिंग सिगमेंट का एरिया हमें निकालना है। पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, √3 की वैल्यू 1.73 यूज़ करनी है। ठीक है, तो पहले देखो सर्कल क्या रहा है क्वेश्चन। ये हो गया हमारा सर्कल, ये है सर्कल का सेंटर, सेंटर ओ। अब इस सर्कल की एक कोड, मान लो इस सर्कल की एक कोड है ए बी। इस सर्कल के सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बना रही है। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है 120 डिग्री का। दिस एंगल इज ऑफ 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, तो हमें सिगमेंट का एरिया निकालना है, मतलब हमें एरिया कौन सा निकालना है, ये वाला। तो हम वही करेंगे। एरिया ऑफ सिगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल कर देंगे माइनस। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो ईजिली आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। इस सेक्टर का एरिया तो ईजिली आ जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखनी है 3.14। ठीक है, थीटा कितना है 120, यानी 120/360 इंटू 3.14। और रेडियस कितनी है? यस, रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 है, ये भी 12 होगी। 12 इंटू 12, 120 3 ज़ा 360, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो 3.14 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 48 से। करो, 32, 11, 8 3 ज़ा 24, तो 25 हो गया। ये 4 4 ज़ा 16, 5 एंड 4 3 ज़ा 12। ये आ गया 2 7 10 5 1 150, यानी 150.72। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज़ 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? देखो, इस ट्राइंगल के सेंटर से इस ट्राइंगल के कोड पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सच डैट कि ये जो ओ ए है ओ बी के बराबर है, यानी इसको अगर हम डी मान लेते हैं तो ए डी ए बी के बराबर होना चाहिए, यानी ये वाली जो ये परपेंडिकुलर है जो इस ए बी को बाइसेक्ट करना चाहिए। तो लिखो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू कोड ए बी सच डैट ए डी इक्वल्स टू डी बी, यानी बाइसेक्ट करना चाहिए। ठीक है, यानी ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन के बराबर है। अब ये इसको बाइसेक्ट भी करेगा, यानी ये जो एंगल है इसको भी बाइसेक्ट करेगा। ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री होगा। क्यों बाइसेक्ट करेगा? देखो, अगर हम कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाए, एक ये ट्रायंगल उठाया, एक ये ट्रायंगल उठाया, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, और ये हो जाएगी कॉमन साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। और ये कंप्लीट कितने का है? 60 डिग्री का, 120 का। तो ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री का। ठीक है, अब देखो ये एंगल 60 डिग्री का है, ये हमारा 90 डिग्री का है, यानी ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूस। इसको अगर मैं नीचे अलग से बना लूँ, ये 90 डिग्री का है। हम देख रहे हैं इन ट्राइंगल ओ डी बी में ये 90 डिग्री का है, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, और ये है 60 डिग्री का। इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो अब हम लगाएंगे साइन रेशोज़। अब यहाँ से देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ यूज़ करेंगे हम। अगर ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस होता है साइन थीटा। तो डी बी अपॉन ओ डी, देखो इन ट्राइंगल ओ डी बी, जो डी बी अपॉन ओ बी,
ये क्या होगा, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। डी बी या बी डी दोनों एक ही बात है, तो मैंने डी बी को बी डी लिख दिया। ओ बी की वैल्यू कितनी है, 12 इक्वल्स टू आ गया √3/2। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू क्या आएगी, 12 उधर चला जाएगा, √3/2 इंटू 12 मीन्स बी डी आ गया √3 इंटू 6। और √3 की वैल्यू हमें रखनी है 1.73। ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है √3 की वैल्यू है 1.73। 1.73 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करो, 6 3 जा 18, 6 7 जा 42, 6 1 जा 6। तो ये आ गई 10.38 सेंटीमीटर। अब अगर ये 10.38 सेंटीमीटर है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये भी 10.38 होगी। तो ए बी क्या हो जाएगी, ए बी इज़ 2 इंटू बी डी, इसका डबल हो जाएगी, यानी 2 इंटू 10.38। तो ये क्या हो गया, 8 8 16, 20.76 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी ए बी, यानी बेस आ गया ये। अगर हम वो पूरा ट्रायंगल उठाएंगे, ये वाला कंप्लीट ट्रायंगल अगर हम उठाते हैं, तो बेस आ गया ए बी। अब हमें चाहिए ओ डी। ओ डी कैसे निकालेंगे, देखो इस ट्रायंगल में देखो, ये ओ डी है, ये बेस है हमारा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, कोस थीटा। यानी इसी ट्रायंगल में ओ डी अपॉन ओ बी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कोस 60 डिग्री। और कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ओ डी हमें फाइंड करना है, ओ बी हमें गिवन है। ओ बी कितना है, रेडियस विच इज़ 12 सेंटीमीटर। एक सेकेंड रुकना, ओ डी अपॉन 12 इक्वल्स टू, तो यहाँ से ओ डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी हाइट ट्रायंगल की। जो हमारा मेन ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, उसकी हाइट आ गई 6, उसका बेस आ गया 20.76। तो अब हम इसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू 20.76 इंटू 6। इसको सोल्व करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 21 2 जाएगा 61.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आया था, 150.72, 150.72 माइनस 61.28। इसको करो माइनस, 12 में से 8 गए 4, 5 में से 2 गए 1, फिर 10 में से 1 गए 9, और 14 में से 6 गए तो 8, 89.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 of exercise 11.1.